सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग वन शॉट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन रिएक्शन, और उसे भी हम लोग ईयर वाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी टाइम पास के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट सेशन जो हम लोग लेंगे इसमें हम लोग 2024 एंड 25 का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, दैट इज पिछले साल का सैंपल पेपर। ठीक है, जिसमें आए हुए कन्वर्जन रिएक्शन की बात करेंगे। तो जैसे फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन जो ये आया है, से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये 2025 में सैंपल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। किस चैप्टर का है सर? ये आपके अमाइन चैप्टर का है। ठीक है, तो C6H5NO2 है। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है सर? SnHCl। ये कौन सी रिएक्शन है सर? रोजेनमंड रिडक्शन के नीचे एक और ऑप्शनल जो तरीका होता है नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाने का? अमीन बनाने का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा? तो A हमारा हो जाएगा C6H5 का मतलब क्या होता है सर? C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। NO2 का रिड्यूस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है सर? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। इसका मतलब जो बी फॉर्म होगा वो होगा हमारा डाई एजोनियम सॉल्ट, जिसको हम लोग कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको सर वाटर के साथ अगर हीट करेंगे तो C क्या बनेगा? C बन जाएगा हमारा फिनॉल। तो A, B और C का स्ट्रक्चर बनाना था, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। ठीक है, और नेक्स्ट ट्राई करिएगा B। अच्छा, B वाला पार्ट अगर देखा जाए तो कह रहा है कि CH3Cl की रिएक्शन कराई जा रही है किससे सर? KCl से। KCl से कराना है, इसका मतलब Cl रिप्लेस हो जाएगा तो A क्या बनेगा सर? A बन जाएगा CH3Cn। अगर नाम पूछेगा तो नाम क्या बताएंगे सर? इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा नाम? इथेन नाइट्राइल। देन अगर बी की बात करें तो ये क्या किया जा रहा है सर? इसको रिड्यूस किया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से। तो Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में। इसका मतलब जो B बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2। देन ये कौन सी रिएक्शन है सर? ये फिर से वही डाई एजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो कौन देते हैं? तो पहली बात तो प्राइमरी अमीन देते हैं, अल्काइल भी देते हैं और अराइल भी देते हैं। अल्काइल अमीन का अगर आप डाई एजोटाइजेशन कराओगे, प्राइमरी होना चाहिए, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट बात हमें बतानी थी वो ये बतानी थी कि जो डाई एजोटाइजेशन होता है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। पहला कि केवल प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन नहीं देते हैं। दूसरी बात, अराइल भी देते हैं और अल्काइल भी देते हैं। अराइल भी देते हैं और अल्काइल भी देते हैं। उसके साथ साथ जो अराइल होते हैं वो क्या बनाएंगे? वो डाइओजेनियम सॉल्ट ही बनाएंगे, मतलब Ar के साथ N2Cl लग जाएगा। मगर जो अल्काइल होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो एल्कोहल बनाते हैं, ROH बनाते हैं, बिकॉज ऑफ अनस्टेबल डाइओजेनियम सॉल्ट। डाइओजेनियम सॉल्ट काफी अनस्टेबल होता है, इसलिए वो फाइनली किसमें डिकम्पोज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है किसमें? एल्कोहल में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट का बी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड A, एक एरोमेटिक कंपाउंड A है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C8H8O। ठीक है, A है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? C8H8O। ठीक, गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। 2,4 DNP टेस्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी। अच्छा, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है कंपाउंड बी का। येलो प्रेसिपिटेट मतलब एक बी बनाता है, और ये कैसा होता है? तो येलो प्रेसिपिटेट होता है। कब? ऑन ट्रीटमेंट विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ बी देता है। आगे कह रहा है कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट। जो ए है ये आपका टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, मतलब नेगेटिव देता है टॉलेंट टेस्ट। आगे कह रहा है ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन, ए का क्या किया जाता है? ए का किया जाता है ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन। ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करना है तो आप KMnO4 विथ KOH ले सकते हो, ये ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करा देगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट बोला भी है। इट फॉर्म्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड सी बनाता है। सी के बारे में क्या है कि सी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सी का दिया गया है, C7H6O2। ठीक है। आगे कह रहा है विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलोंग विद द येलो कंपाउंड। अच्छा, ये जो येलो कंपाउंड जहां पे बनता है यहां पर भी सी बनता है, आपका सी यहां पर भी बनता है। विच इज ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, हो गया। आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई A, B, C एंड राइट ऑल द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये देखो, ये टोटल पूरा माइंड मैप हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहाँ का है? सेकंड सैंपल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 25 है, और 2025 वाला सैंपल पेपर यानी पिछले साल वाला है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2,4 DNP टेस्ट क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। ये किस बात की पुष्टि करता है सर? ये पुष्टि करता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके साथ साथ ये कौन सा टेस्ट है सर? ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? आइडोफॉर्म टेस्ट है। और आइडोफॉर्म टेस्ट का देना इस बात की पुष्टि करता है कि C डबल बॉन्ड O से क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो अगर आप इतनी बात समझ सकते हो तो देखो आगे की प्रक्रिया कितनी आसान है। फॉर्मूला सर मेरे पास क्या था? फॉर्मूला मेरे पास था C8H8 और O था। इसमें मैंने किस किस चीज़ की प्रेजेंस कंफर्म कर ली है? और सबसे पहले तो मैंने इसकी प्रेजेंस कंफर्म कर ली है कि C डबल बॉन्ड O है। क्यों है सर? क्योंकि 2,4 DNP टेस्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। इसके बाद एक और कंफर्मेशन हमने किया कि इसमें CH3 भी है। क्यों है सर? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट भी क्या देता है? पॉजिटिव देता है। अब सर बचा क्या है? C8 है, 2 कार्बन निकल गए, कितना बचा सर? C6 बचा। C6 बचा। हाइड्रोजन कितने निकल गए सर? 3। कितना बचा? 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर? C6 है और H5 है। इससे पता चलता है कि ये आपका एसिटोफिनोन है ना? बेंजीन और मिथाइल वाला कहे तो फिनाइल मिथाइल कीटोन है, या एसिटोफिनोन कह सकते हैं, IUPAC नेम इसका। और ये क्या हो गया सर? तब ये हो गया हमारा A। क्या हो गया? A हो गया। आगे B कैसे बन रहा था सर? तो B बन रहा था जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही थी? इसकी रिएक्शन कराई जा रही थी I2 प्लस NaOH। I2 और NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला ग्रुप होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसको बेंजीन में बना लो। C6H5 का मतलब क्या बना सकता हूँ? बेंजीन। ये कन्वर्ट हो जाता है COONA में। ठीक है। और CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। सर यही येलो PPT होता है। ये क्या होता है? येलो PPT होता है। इसका मतलब जो B है वो ये है, और जो C है वो ये है, साथ में ये बन रहा है C। ठीक है। आगे देखा जाए अगर तो C भी बनाना है। C बनाना भी एक रिएक्शन से ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराना है इस A का। A क्या है सर? A को अलग से बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। बेंजीन है और बेंजीन से क्या लगा हुआ है? CO लगा हुआ है, और इससे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। अगर इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा COO। KMnO4 यहाँ पे लिया है आपने। अब अगर यहाँ पे साथ में NaOH लोगे तो Na लग जाएगा यहाँ पे, और KOH लोगे तो K लग जाएगा। फर्दर इसका हम प्रोटोनेशन कराते हैं जिसमें Na रिप्लेस हो जाता है किससे सर? H से रिप्लेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें बनी है, ये बनी हो। ABC ही बताना था, ABC ही बताना था। एसिड क्योंकि बोला है तो हम चाहे तो COONA की जगह COOH भी लिख सकते हैं, मगर COH नहीं बनता है बिकॉज ऑफ बेस। यहाँ भी बेस होता है तो ये COOH नहीं बनता है। फर्दर प्रोटोनेट किया जाता है तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? COOH में कन्वर्ट हो जाता है। मगर फिर भी ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से A, B, C क्या हो गए सर? आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3,
तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इसने, कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर स्मेल। अच्छा, अपने सिलेबस में ना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गिनी चुनी जगह पे है, मोस्टली है तो एक ही जगह पे है। किस जगह पे है सर, बेंजल डिहाइड की जगह पे है। बेंजल डिहाइड के पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। सर ये कहाँ लिखा था, तो एनसीईआरटी में जब आप इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो या सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसी चैप्टर में पढ़ते हो लास्ट में जाके, तो इसमें बेंजल डिहाइड के बारे में पढ़ते हो कि इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। इसके अलावा अगर इससे आप बेंजल डिहाइड नहीं पकड़ पाते हो तो और भी तरीके हैं बेंजल डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के, वो अभी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे खैर अभी मैंने पकड़ लिया है कि ये क्या है, बेंजल डिहाइड है, मगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है कि ये बेंजल डिहाइड है, क्योंकि आपको ये नहीं पता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ए है, क्या ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया, नहीं दिया गया है। और ए की रिएक्शन सर किससे करा रहे हैं, ए की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH से, ठीक है सर। ए की रिएक्शन किससे करा देते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH से करा देते हैं। अच्छा, ए की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है सर, बी बनता है और सी बनता है, बी बनता है और सी बनता है। कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया गया है, C7H8O, C7H8O। मगर ये बेंजल डिहाइड है तो ये बेंजाइल अल्कोहल होगा। मैं फिर भी मैं मान के नहीं चल रहा हूँ कि मुझे पता है, दूसरा अप्रोच में ढूंढ रहा हूँ। आगे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन और सी का फॉर्मूला तो नहीं दिया गया ना, नहीं सी का नहीं दिया गया। कह रहा है कि बी को जब क्या किया जाता है, और विच ऑल ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए, मतलब जब बी यानी इसका क्या किया जाता है सर, ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये बैक हो जाता है और फिर से क्या दे देता है, ए ही दे देता है ना। ये बात कह रहा है कि जब बी का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये फिर से क्या दे देता है सर, फिर से ए दे देता है, ठीक है। आगे कह रहा है कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। कंपाउंड सी क्या है, कंपाउंड सी है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। सोडियम मतलब Na, इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, वैसे बहुत सिंपल बात है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इसका मतलब कंपाउंड सी में क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड सी में प्रेजेंट है ये, कंपाउंड सी में ये तो प्रेजेंट है ही, COONA तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन हीटेड विथ सोडियम सॉल्ट ऑफ सी है, व्हेन हीटेड विथ सोडा लाइम। जब इस सी को किसके साथ हीट करते हैं, इस सी को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है सर, CaO प्लस NaOH। सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH। इसको क्या बोलते हैं सर, सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो एक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन देता है D। अब क्या कह रहा है, पहचानिए ABCD, ठीक है। अब समझते हैं इसको। एक तो मैंने यहां से पकड़ा था बेंजल डिहाइड, यहां से अगर नहीं पकड़ा है तो कहां पे आएंगे, तो ध्यान देंगे अगर, तो यहां पर एक चीज का जिक्र हुआ है ना, जरा चीजों को समझिएगा कि कैसे मुझे पकड़ना है। ये चीज दिया गया COONA है, अगर ये चीज, ये हिंट अगर आप पकड़ पा रहे हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, और देखो एसिड की बात हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा अपने सिलेबस में, और कोई एसिड है नहीं, सल्फोनिक एसिड होता है उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लिक होती है, पता अपने दिमाग में क्या आता है कि ये किस चैप्टर का सवाल हो सकता है सर, तो ये सवाल हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है, ठीक है सर। अब अगर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो दूसरा दिमाग मेरे पास ये है कि सर ये जो कंसंट्रेटेड NaOH लिया गया है, एज ए रिएक्टेंट लिया गया है, एज ए रिएजेंट लिया गया है, ये सर कहाँ कहाँ लिया जाता है, तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में 2 ही बार लिया गया है, एक बार डाइल्यूट लिया गया है और एक बार कौन सा लिया गया है, और एक बार लिया गया है कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे कौन सा लिया गया है, कंसंट्रेटेड। चलो एक और हिंट देता हूँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ बनता है, किस चैप्टर में, इसी चैप्टर में। तो एक तो बनता है सर हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ठीक है, और कहाँ बनता है, और बनता है सर टॉलन टेस्ट में बनता है, और फेलिंग टेस्ट में बनता है, और कैनिजारो में बनता है। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे टैली करानी है कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ये एज ए प्रोडक्ट भी बनता हो और ये एज ए रिएजेंट यूज भी किया गया हो। अब NaOH अगर ये वाला पकड़ के चलेंगे तो जल्दी पकड़ लेंगे सर, NaOH 2 ही जगह यूज किया, या तो एल्डोल कंडेंसेशन में या तो कैनिजारो में। अब देखो यहाँ पे चीजें टैली हुई, कैनिजारो में मैंने इसका भी कंफर्मेशन किया था और कैनिजारो में मैंने इसका भी कर लिया, और कैनिजारो में कंसंट्रेटेड NaOH ही यूज किया जाता है। अब कैनिजारो रिएक्शन सर कौन देता है, कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं। पहले ये बात समझ आई कि नहीं कि ये कैनिजारो रिएक्शन ही है, कैसे, पहले मैंने इसको पकड़ा, ये कैसे पकड़ा सर, ये यहाँ पे दिया था सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब यही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से चैप्टर का नाम पकड़ लिया क्या, कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसके बाद मैंने इसको पकड़ा कंसंट्रेटेड NaOH, इस चैप्टर में कंसंट्रेटेड NaOH यही एक जगह लिया गया अकेले, बाकी जगह भी आया है मगर साथ में कुछ और भी आया है, मगर अकेले कंसंट्रेटेड NaOH सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन में ही आया है सर, इतना समझ आया। जैसे ही इतना समझ आया तो मैंने ये पकड़ लिया कि सर अगर ये कैनिजारो रिएक्शन है इसका मतलब पक्का ए क्या होगा सर, एक एल्डिहाइड होगा, और अगर ए एक एल्डिहाइड होगा
तो इसमें CHO रहा होगा, बिल्कुल CHO रहा होगा। अच्छा, अगर ये एल्डिहाइड है, केनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन नहीं रहा होगा। अब ये CHO है और यहाँ पे COONA बन रहा है, और ये लास्ट में क्या दे रहा है इधर, कहाँ पे इधर D कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो अपने सिलेबस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नोटिस करिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इकलौता हाइड्रोकार्बन हमने डील किया है जिसका नाम क्या है, बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपने ख्याल में मोस्टली अगर आप 11th या 12th के बच्चों से पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा एरोमेटिक के नाम पे, बेंजीन। ठीक है, अगर डी बेंजीन है इसका मतलब इसके साथ क्या लगा होगा, बेंजीन लगा ही होगा। बस हो गई पुष्टि। अब थोड़ा आपने प्रैक्टिस किया तो यही काम आप थोड़ा फास्ट करोगे, मुझे समझाना था आपको इसलिए थोड़ा स्लो हुआ। तो सर ए कंफर्मेशन हो गया बेंजोल्डिहाइड। वैसे इतना करना नहीं था अगर आपने एक फैक्ट पढ़ा होता कि कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो किसके पास होता है, सर बेंजोल्डिहाइड के पास होता है। बाकी अब रिएक्शन भी बताना है क्या, डिड्यूस द स्ट्रक्चर बताना बस, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराएंगे तो एक तो क्या बन जाएगा सर, एक तो बेंजीन से लग जाएगा ये, जिसको सी, जो सी होगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी क्या होगा, बेंजीन से क्या लग जाएगा, COONA, और बी क्या होगा सर, बी यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंजीन से लग जाएगा CH2OH। कंफर्मेशन के लिए इसका फॉर्मूला चेक कर लेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं जो दिया है। C6 है, एक H एक C, यहाँ पे टोटल 7 C हो गया ना, C6 इसमें 6 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, टोटल 7 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 8 हो गए, 1 ऑक्सीजन थी, पुष्टि हो गई, यही है सर, बिल्कुल सही है। C कंफर्मेशन हो गया, D क्या हो गया, D बेंजीन हो गया, तो ABCD क्या सब बन गए। और एक और कंफर्मेशन करना, B का ऑक्सीडेशन करेंगे सर, इसका ऑक्सीडेशन कर दें अगर CrO3 के साथ, या फिर से CH2S नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना लेगा CHO। तो इस तरीके से हमने कंफर्मेशन कर लिया कि A क्या है सर, A हमारा बेंजोल्डिहाइड है, और B क्या है, B है सर बेंजाइल अल्कोहल, C क्या है, C है सोडियम बेंजोएट है, और D क्या है सर, D बेंजीन है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO। ठीक है, A है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, C7H7NO। ठीक, अब आगे बढ़े थोड़ा, किसके साथ रिएक्ट करता है सर, Br2 विथ KOH। सर Br2 विथ KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, A किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Br2 विथ KOH के साथ। पता, ये अपने आप में एक हिंट है, Br2 विथ प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, Br2 विथ KOH एक हिंट है। क्या हिंट है, कैसे समझना है, अब हमें ये चेक करना है सर Br2 विथ KOH कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखो Br2 विथ KOH तो संभावना 2 जगह आने की है, कहाँ कहाँ, एक तो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन में आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि वहां पर भी सोडियम हाइपोहैलाइड जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट में देखा ना, I2+ NaOH लेते हैं, तो जनरली वहां पर आइडोफॉर्म ही आता है, तो उस तरफ तो नहीं जाने की जरूरत है, मगर क्योंकि संभावना हो सकती थी ना, हमने सोचा कि अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकती है, यूजुअली नहीं होती है मगर हो सकती है। ठीक है, दूसरा कहाँ आता है सर, दूसरा आता है हमारा HBD रिएक्शन में। HBD मतलब सर हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर मैं HBD रिएक्शन को देखूं तो HBD रिएक्शन अमाइड देते हैं, और अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन की बात करूं तो वो कौन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड मिथाइल कीटो देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो O तो है मगर साथ में N भी है, और N का होना बताता है कि ये कीटोन तो नहीं है। क्या अमाइड हो सकता है सर, अमाइड बिल्कुल हो सकता है, CONH2 कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, N भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने पुष्टि कर लिया इस रिएक्शन से कि ये क्या है सर, ये एक अमाइड है। अगर ये एक अमाइड है इसका मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें है CONH2, क्या है सर, इसमें है CONH2। CONH2 कैसे सर, C∪O₁NH2, ये कौन सा ग्रुप हो गया सर, अमाइड। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला दिया गया उसमें से CONH2 हटा देंगे, C हटा दो सर, कितने कार्बन बचे सर, 6 कार्बन बचे। H कितने हटा दे सर, 2 हटा दे, कितने कार्बन बचे, हाइड्रोजन कितने बचे, 5 बचे, और O एक ही था हटा दिया, N एक ही था हटा दिया। इसका मतलब ये समझ आ गया होगा आपको, क्या है C6H5 मतलब बेंजीन है, इसका मतलब ये बेंजामाइड है। क्या है सर, ये क्या है, ये बेंजामाइड है, CONH2, बेंजीन से लगा है CONH2। अगर आप इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, ये सर पकड़ में आ गया ना, आई होप समझ रहे होंगे, अप्रोच सीखेगा। ठीक है, और ये अगर बेंजामाइड है इसका मतलब है CO गायब हो जाएगा, डिग्रेडेशन होगा यहाँ पे, CO क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एनिलीन। क्या ये B है, चेक करें, कंपाउंड B है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये कंपाउंड B है, बहुत सिंपल है। अब इसकी रिएक्शन कैसे कराई जा रही है, NaNO2 + HCl से, कौन सी रिएक्शन है सर, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है।
NaNO2 प्लस HCl। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्या बनेगा, बेंजीन है तो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनेगा, स्टेबल होता है। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा C। देन C की रिएक्शन भी किससे कराई जा रही है, C की रिएक्शन कराई जा रही है CH3 CH2 OH के साथ। C की रिएक्शन कराई जा रही है CH3 CH2 OH के साथ। अब CH3 CH2 OH हो या H3PO2 हो, इन दोनों ही केस में ये क्या दे देगा सर, ये दे देगा बेंजीन। क्या देगा सर, बेंजीन दे देगा, ठीक है। और नेक्स्ट E भी बन रहा है क्या इसमें, है ना। आगे कह रहा है कि बी की ही रिएक्शन कराई जा रही है किससे, फर्दर ब्रोमीन वाटर से। बी कहां से, बी ये रहा। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ करानी है, ब्रोमीन वाटर। अब देखो ये काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है इसका, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, और क्या बन गया सर, ई बन गया। तो इस तरीके से ABCDE पहचान भी लिया हमने, और रेलेवेंट केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे लगभग लिख दिया। इसको आपको अलग अलग करके बस दिखा देना कैसे, ये रिएक्शन अलग कर देगा और बी को अलग निकाल के फिर से अलग रिएक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या ऐसे लिख देंगे तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर हम सेफ खेलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया गया है, C3H6O इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। ए दिया गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, C3, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये लेना था ना, देखो भाई, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। हाँ तो ए है हमारे पास, ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O है। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंट है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब देखो यहां से क्या सोचेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सोचना, बहुत सिंपल है, अप्रोच बड़ा ही सिंपल रखना है हमें, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो क्या क्या होने की संभावना है, ऑक्सीजन है साथ में रखते हुए सोचिएगा, तो एल्कोहल हो सकता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग में सोच रहा हूँ, एल्कोहल हो सकता है, सर हो सकता है, मगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है सर। उसके बाद और क्या सोच सकता हूँ फिनॉल के अलावा, और ईथर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, अगर डायस्टिक जितने ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड है तो हो ही जाएगा। एल्डिहाइड हो जाता है सर, कीटोन नहीं होता है, कीटोन चलो कीटोन को रखते हैं, अभी संदेह में रखते हैं, कंफर्मेशन नहीं करते। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ऑक्सीडेशन के बाद तो वही बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि दो संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या क्या सर, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन होता है, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है। इसका मतलब इसके क्या होने की संभावना सर, इसके कीटोन होने की पूरी संभावना है। अब अगर इसके कीटोन होने की पूरी संभावना है तो मुझे क्या कंफर्मेशन करना होगा कि इसमें C डबल बॉन्ड O तो है और अगल बगल C भी है, तो कीटोन तो तभी होगा जब बीच में C डबल बॉन्ड O आएगा। अगल बगल C है तो इसके डंडे पूरे कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये भी कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना ही किया आपने, देखा कंपाउंड का फॉर्मूला मिल गया, C3H6O, बिल्कुल सही है। कह रहा है बट फॉर्म्स अ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी बनाता है, लेकिन कब बनाता है, ऑन रिडक्शन, इसको जब रिड्यूस करते हैं। अच्छा अगर इसको रिड्यूस करेंगे NaBH4 के साथ तो क्या देगा सर, तो जो कीटोन होते हैं वो रिडक्शन पे क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे CH3। कह रहा है डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, अच्छा बी भी बनाया, अच्छा ये भी तो बी बनाया हमने, ठीक है, सॉरी अभी बी बनाया। बी की रिएक्शन देन किससे कराई जा रही है, HBr के साथ कराई जा रही है। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है सर, HBr के साथ कराई जा रही है। तो OH रिप्लेस हो जाएगा किससे सर, Br से। OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। और तो ये क्या बन जाएगा सर, C बन जाएगा। देन C की भी रिएक्शन कराई जा रही है क्या, और C की रिएक्शन कराई जा रही है एल्कोहलिक KOH से। C की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, KOH एल्कोहलिक से, क्या बन जाएगा सर, एल्कीन बन जाएगा। वैसे बोला भी है कि एल्कीन बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, D। कह रहा है रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A B C and D, तो कर लिया रिड्यूस, ठीक है। अच्छा एक बार जरा मैं कंफर्मेशन कर लूँ प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए तो अब तक हमने कर लिए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप अप्रोच सीख रहे होंगे, आप रट्टा नहीं मार रहे होंगे। मेरा पर्पस है बस आपको अप्रोच सिखाना, और इतने सारे एग्जाम्पल भी मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आप मोस्टली एग्जाम्पल देखो, जब भी क्वेश्चन सामने आए तो पहले कोशिश यही करिए कि पॉज करिए, सेल्फ ट्राई करिए, बाकी सीखिएगा। हमेशा मैं 10 बार कह रहा हूँ, हो सकता है बोर हो जाओ सुन सुन के, मैं फिर भी कहूंगा आप अप्रोच सीखिएगा, आंसर मत रटिएगा, ठीक है।
चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंपल है, इसको तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम पास करना चाहिए। ये क्या बनेगा सर? एनिलीन बनेगा। मैं नाम बता रहा हूं, अगर आप समझदार हैं सेल्फ कर लेंगे। एनिलीन बनेगा, एनिलीन की रिएक्शन से करेंगे, ज्विटरान बनेगा, इसमें मैं आऊंगा, ये कराऊंगा मैं, पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। बस इतना ही आप सोच पाएंगे। अगर आप सोच पा रहे हैं बहुत अच्छा। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है, क्या बनता है सर? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसके बाद ये कैसे? ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है, पैरा पे नाइट्रो जाएगा मेजर, इसके बाद क्या होगा? वापस उसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है ए में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है सर? एनिलीन है। मैं एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से कराऊंगा, क्या बनेगा सर? पैरा पे चला जाएगा। मैं ई का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ना, किसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं सर? और ई का पैरा पे चला जाएगा SO3H। ये बेसिक, ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है, तो ये आपस में प्रोटॉन का ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कर सकते हैं, क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये प्रोटॉन लूज कर देता है और वो प्रोटॉन क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस पे आ जाता है, एक मिनट, यहाँ पे NH3 नहीं होगा, NH2 होगा। अब ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये बन जाएगा SO3 नेगेटिव। सर इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर। अब बी क्या हो गया सर? बी ये होगा, बी को मैं इधर दिखा देता हूँ। CH3CO ट्वाइस है, तो ये बनता है, जो एनिलीन था उसका एक H कम हो जाएगा, NH हो जाएगा, देन CO CH3। ये क्या है सर? ये बी है। और सी क्या बनेगा? सी सर यही सेम कंपाउंड बनेगा, ये जो ये कंपाउंड है ना, ये सेम कंपाउंड बनेगा। बस क्या हो जाएगा? सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। चलो इसको लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट करना है। आई होप आपको कॉपी पेस्ट आता होगा। बस पैरा पे क्या लगा देना है? नाइट्रो लगा देना, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। आर्थो बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पे। देन डी क्या बनेगा सर? डी बनता है यहाँ से, ये सारा ग्रुप हट जाएगा और ये बन जाएगा NH2, ये बन जाएगा NO2। तो अगर आपको एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो तो ये तरीका होता है, ऐसे ना, यहाँ से बी से डी तक का सफर ऐसे तय करते हैं। ठीक है, तो ए का स्ट्रक्चर मैंने बना नहीं, आप ये होप आप समझ रहे होंगे एनिलीन क्या होता है। ठीक है, अगर ये समझ गए होंगे तो वो समझ ही रहे होंगे, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो ये समझाने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंपाउंड ए वॉज प्रिपेयर्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी विथ अल्कालाइन KMnO4। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, कंपाउंड ए को प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ उससे बी से। ठीक है, फिर कह रहा है कंपाउंड ए को जब फिर से रिड्यूस किया तो बैक टू बी हो जाता है। बिल्कुल, अच्छा ये बात तो वैसे भी फैक्ट है, इसमें कोई बहुत गहरी बात तो इसने नहीं बता दी। मुझे लगता है कुछ खतरनाक सा हिंट भी नहीं दिया है इसने अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या करता है। ठीक है, चलिए ए की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? किससे से नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन बोला है। ए को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नहीं बता तो रहा है किससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, KMnO4 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं रिएजेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, KMnO4 अल्कालाइन KMnO4 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ KMnO4 विथ KOH। ठीक है, क्या बनता है सर? कंपाउंड बी बनता है। फिर कह रहा है कंपाउंड बी की रिएक्शन कौन सी करानी है? LiAlH4। देन क्या बन जाता है? कंपाउंड ए बन जाता है। आगे कह रहा है कंपाउंड, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, कुछ तो उल्टा बोल रहा हूँ भाई। कह रहा है कि कंपाउंड ए वॉज प्रिपेयर्ड, कंपाउंड ए प्रिपेयर होता है, जब ये कंपाउंड ए ये बी है। अब सही लिखा है ना, बैक टू द कंपाउंड बी, बैक टू द कंपाउंड बी। ठीक है, कह रहा है व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड विथ कंपाउंड बी। अच्छा, ए को कंपाउंड बी के साथ हीट भी किया जा रहा है, कमाल है भाई। ए को हीट किया जा रहा है बी के साथ, बिल्कुल ए की रिएक्शन बी से कराई जा रही है, साथ में हीट किया जा रहा है, और हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बिल्कुल H2SO4 भी ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूटी स्मेल। बस ये देखो हिंट दे दिया इसने। अब आपको पकड़ लेना चाहिए, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, हम है पकड़ाने के लिए। फ्रूटी स्मेल ये मेरा कीवर्ड था जिसे मुझे पकड़ना था। अब कंपाउंड सी, यहाँ पे कंपाउंड सी बनता है, और सी के बारे में बड़ी प्यारी बात कही है इसने। क्या कही है सर? फ्रूटी स्मेल है। ABC कह रहा है कि विच फैमिली, कितना अच्छा सवाल पूछा है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है। शुरू में तो बड़ा सस्पेंस रखा है, AB कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बस रिएक्शन दिया, रिएजेंट दिया है, इसने कोई फॉर्मूला पूछा भी नहीं है। क्या इसने ABC का फॉर्मूला पूछा है सर? नहीं सर, ABC की फैमिली पूछी है, तो बड़ी सिंपल बात पूछी है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। बी सर क्या होगा सर?
बी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ए बन रहा है, और ए को रिड्यूस कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग, जान रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। इसका मतलब है कि सर बी एल्कोहल है, और वो भी कैसा एल्कोहल है सर, तो प्राइमरी एल्कोहल है। और ए क्या है सर, ए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगली रिड्यूस करोगे अल्कोहल, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, अगर ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे एस्टर, और एस्टर के पास क्या होती है, फ्रूटी स्मेल। आपने पढ़ा होगा जो जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर दिए जाते हैं वो मोस्टली किससे दिए जाते हैं सर, एस्टर से दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझा होगा आपने। और एक और बात फिर वही बोली, आई होप सीख रहे होंगे आप, क्या सर, अप्रोच। ठीक है, तो हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े, है ना। बस 1 2 3 4 बस 4-5 और क्वेश्चन बच गए। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है सर C8H16O2, C8H16O2, ठीक है, वॉज हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया गया, मतलब वाटर भी साथ में लिया गया है ना, यहाँ पे। ठीक है, और कंपाउंड बी बनता है, बी क्या है सर, बी एक एल्कोहल है, बनना भी चाहिए था एल्कोहल। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एक सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना है जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो बी देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ए से क्या बनता है सर, ए से बनता है बी। ए का फॉर्मूला मुझे दिया गया, क्या दिया गया है सर, C8H16O2, और बी क्या है सर, बी का फॉर्मूला तो नहीं दिया गया, मगर बी बोला है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे कह रहा है कि जब, अच्छा साथ में एक और चीज देता है, सी भी देता है, जो कि क्या है, एल्कोहल है। ये चीज कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गई है, नहीं मिली तो मैं समझा देता हूँ कैसे। सी एल्कोहल है, 2 चीजें देता है, सी एक एल्कोहल देता है और वो देता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी को ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड और CrO3 कह सकते हैं, क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बी, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बी। अच्छा, सी को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर से क्या बनाता है, बी बनाता है, सेम एसिड बना देता है, यही वाला। कह रहा है कि सी ऑन डिहाइड्रेशन, सी यानी यही, इसी सी का क्या करा रहे हैं सर, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो क्या बनता है सर, डिहाइड्रेशन करने से ब्यूट-1 इन बनता है। चलो यहाँ कुछ तो हिंट दिया इसने, ब्यूट-1 इन दिया है, ब्यूट-1 इन दिया है। ठीक है, और राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, इतनी सारी बातें, और आप आज आप देख ही रहे थे साथ में, वैसे आपको ट्राई करना है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया गया था, H3O+ लिया गया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज किया जा रहा है ना। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है सर, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हाइड्रोलाइज, एसिडिक मीडियम में, यानी H3O+ किया गया है। अब देखो अपने सिलेबस में एस्टर इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देता है, एसिड प्लस एल्कोहल। इसका मतलब ए हमारा क्या है, एक एस्टर है। ये क्या है सर, एक एस्टर है। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दूं, इसको हटा देता हूँ, जितना हट सकता है हटा देता हूँ, जिसका काम नहीं है। चलो सर, ए के बारे में क्या पता चला हमें, ये एक एस्टर है। अगर ये एक एस्टर है तो क्या होगा सर, ये इस टाइप का होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन O, ठीक है, देन यहाँ पे और यहाँ पे एक R यहाँ होगा और एक R यहाँ पे होगा, दोनों सेम होंगे, अलग अलग होंगे। अभी हम देख लेते हैं, फिलहाल एक को R डैश कर देते हैं, बाद में पता चल जाएगा क्या है। अब जरा मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, जनरल इक्वेशन। अगर मैं इसको पता है हाइड्रोलाइज करूंगा तो क्या होगा, इसको हाइड्रोलाइज करूंगा H3O+, अगर इसको दूंगा तो पता है क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, इसको मिल जाएगा H और इसको मिल जाएगा OH। अच्छा, यहां से भी ब्रेक करते तो बात तो वही बनती, तब इधर H मिलता उधर OH बनता। इसका मतलब ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। और साथ में क्या बनता है सर, साथ में बनता ROH, ठीक है। अगर मैं ये वाला अप्रोच अगर इसमें रखूं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये क्या है सर, बी है, ये क्या है, सी, और कह रहा है सी को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो देन ये फर्दर बी बना लेता है। सी को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बना लेगा, बी, मतलब एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब एल्कोहल हमारा प्राइमरी है। ये एल्कोहल कैसा है सर, प्राइमरी है। तो दो बातें पता चली,
इस अल्कोहल के बारे में, इसके अगर ऑक्सीडेशन से ये चीज बन रही है तो इससे दो बातें पता चलती है। एक तो ये 1 डिग्री है और दूसरा ये पता चलती है कि नंबर ऑफ कार्बन बी और सी में क्या है, बराबर है। सेम कार्बन तभी तो सेम कंपाउंड दे रहा है। बी और सी में कार्बन क्या है, सेम है। अब जरा थोड़ा सा और समझते हैं। और टोटल कार्बन सर कितने हैं सर, 8 है। एक कार्बन यहीं खर्च हो गए, एक कार्बन यहीं पे खर्च हो गए, बचे कितने सर, 5। अब 5 अगर बचे हैं तो बराबर तो मैं बांट ही नहीं सकता, कम ज्यादा करना ही पड़ेगा। 5 नहीं 7, सॉरी 7 बचे ना, कुछ गलती कर रहा हूँ। एक कार्बन याद है, 7 बचे तो बराबर तो बांट नहीं सकता। एक तरफ दूंगा 4 और एक तरफ दूंगा 3, क्योंकि सेम सिमिलर रखना है ना। अब ध्यान देना, इस वाले में अगर मैं 3 कार्बन दे दूं तो कंपाउंड कितने कार्बन का बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा 4 कार्बन का, और इसमें 4 दे दूं। इसका मतलब यही बेस्ट अप्रोच हो सकता है कि इधर कितने कार्बन दे दूं, इधर कितने 3, और इधर कितने 4, इधर कितने दिया 3, इधर कितने दिया 4, तो ये टोटल कितना हो गया सर 4, और ये भी टोटल कितना हो गया सर 4, कार्बन सेम हो गया। अब अगर इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करेंगे तो सेम देगा। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक बात समझ आ गई। क्या समझ आ गई सर, इसको हटा दे, आराम से सोच लीजिएगा, मैं फिर इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया जाता है, जो हमने समझा है उसको बता देते हैं फिर से। अरे सारा रफ वर्क था हमारा। अब देखो हमने क्या समझा है, हमने ये समझा है कि C डबल बॉन्ड O, इसके बाद O, इधर कितने देना 4, 1 2 3 4, इधर कितने सर 3, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया। ब्यूटवनिन था, इससे पता चला कि चारों कार्बन सीधे ही होने चाहिए, तो ये हो गया 4। अब ये यहीं से ब्रेक होगा, यहां से करो चाहे यहां से करो, चलो यहां से कर देते हैं ना, यहां से क्यों करें, पिछली बार जहां से किया था यहां से ब्रेक कर दिया। इसका मिल जाएगा H, इसका मिल जाएगा OH, CH3 CH2 CH2 है, तो फाइनल प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COOH बन गया। और प्लस क्या बनेगा सर, CH3 CH2 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 OH। ये क्या है सर, ये B है। ये क्या है सर, C है। अब देखो C को ऑक्सीडाइज करोगे B बन जाएगा, बिल्कुल। CH2OH सर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या ABC पहचान लिया हमने, बिल्कुल पहचान लिया। और क्या पहचानना है सर, और एक और चीज पहचाननी है। पहचाननी क्या है तो बोला है, कंफर्मेशन करना है बस, पहचानना क्या है। और C का क्या कर रहे हैं सर, C का कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, C का, इसका डिहाइड्रेशन कर लो, चलो कर देते हैं। यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। क्या ये ब्यूटवनिन है, बिल्कुल है सर, कंफर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया, इसका कोई दिक्कत नहीं थी। रिएक्शन इन्वॉल्व पूछा वो भी हमने बता दिया। तो आई होप फिर से वही घिसी पिटी बात आपने अप्रोच सीखी हो, मैं ये मान सकता हूँ कि आपने अप्रोच सीखी होगी, आंसर नहीं रटा होगा, ठीक है। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन के साइज पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। कह रहा है कि एक कलरलेस सब्सटेंस है C6H7N C6H5NH2, दिख भी रहा है, एनिलीन जैसा दिख तो रहा है कुछ, ठीक है। बाकी कंफर्मेशन तो हो ही जाएगा। और ये जो स्पायरिंगली सॉल्युबल होना भी चाहिए था, क्योंकि बेंजीन है साथ में, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो सॉल्युबल बनाएंगे और बेंजीन इनसॉल्युबल बनाएगा, तो ओवरऑल स्पायरिंगली सॉल्युबल है। कह रहा है कि एंड गिव्स अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड B। ये क्या देता है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड B देता है ऑन ट्रीटिंग विथ अ मिनरल एसिड। जब इसकी रिएक्शन मिनरल एसिड से कराई जाती है, मिनरल एसिड किसको कहते हैं सर, HNO2 को कहते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट बनता है, डाइजेनियम सॉल्ट बनता है तो वो हाईली सॉल्युबल होता है, बिकॉज प्लस माइनस प्रॉपर आता है ना उस पर। कह रहा है कि ऑन, अच्छा मिनरल एसिड इसको भी कहते हैं, H2SO4 को भी कहते हैं, तो वहां पर भी ज्विटर आयन बनता है, वहां से भी डिसॉल्व होने की पूरी संभावना रहती है। कह रहा है ऑन रिएक्टिंग विद CHCl3 एल्कोहलिक पोटाश। देखो कंफर्मेशन तो कर ही दिया है, CHCl3 एल्कोहलिक पोटाश कौन सी रिएक्शन है सर, दो ही रिएक्शन यहाँ पे आती है, तो कार्बोलेमिन या तो राइमेटिमन, राइमेटिमन हो नहीं सकती, कार्बोलेमिन ही होगी। A प्रोड्यूसेस एन एब्नॉक्सियस स्मेल, ये आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है, गंदी स्मेल, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड C। अच्छा B की बात की, अच्छा यही B है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ A विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग टेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंड D बनता है विच इज सॉल्युबल इन एल्कली, मतलब प्राइमरी अमाइन है तो एल्कली में सॉल्युबल तो होगा ही। और विथ NaNO2 प्लस Cl, इसका मतलब ये C हो रहा है, ये H2SO4 वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग से इस रिएक्शन की बात की है इसने, HNO2 की। A फॉर्म्स अ कंपाउंड E, बिल्कुल सर। और विच रिएक्ट विथ फिनॉल इन अल्कालाइन मीडियम, फिनॉल, डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से कराई जा रही है। डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराई जा रही है सर, फिनॉल से कराई जा रही है। इसका मतलब ऑरेंज डाई बनेगा सर, मैं वो तो बोल नहीं जा रहा था मैं, ऑरेंज डाई बनेगा F, कपलिंग रिएक्शन है ये,
तो A to F पूरा रिएक्शन बताना, सब चीज़ें लगभग समझ आ गई हैं। और 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, आप भी देख लीजिएगा। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ ना, पॉज करिए, ट्राई करिए, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन। कह रहा था ए है, ए सर कंफर्मेशन हो गया पूरा, 100% कंफर्मेशन हो गया कि ए एनिलीन है। ए क्या है? ए है हमारा एनिलीन, ये है ए। इसकी रिएक्शन करानी है मिनरल एसिड दैट इज H2SO4 के साथ। क्या बनेगा? ये बनेगा पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये इस आयन बनाता है जो हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। चाहो तो लिख भी सकते हो हाईली सॉल्युबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, हाईली सॉल्युबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, ठीक है। और नेक्स्ट बी बन गया ऑन रिएक्शन विद CHCl3। फिर से एक रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ सर? एक रिएक्शन कराई जा रही है CHCl3 के साथ। मेन कंपाउंड में लिख रहा हूँ जो स्मेल देता है गंदी स्मेल, वो हो जाएगा NC आइसोसाइनेट। सर ये क्या है? ये है C। ये क्या था सर? ये था B। और नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे C बना दिया हमने, फॉर्मेशन स्मेल हो गई, गंदी स्मेल हो गई। फिर करा द रिएक्शन ऑफ A, एक रिएक्शन इसके साथ। एक ही रिएक्शन कहाँ कराओगे भाई साहब, जो मैं अलग करा देता हूँ। ए फिर से क्या बनाया सर? एनिलीन बनाया सर। और किसके साथ करा ले सर? एक ही रिएक्शन करानी है NaNO2 प्लस HCl के साथ। क्या बनेगा सर? बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनेगा, प्लस माइनस। क्या बन गया? ये D बन गया। E भी बनाना है क्या? D से E भी बनाना है क्या? नहीं, कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, ठीक है। ये D नहीं था भाई, ये हमने E बना दिया। D तो उसके साथ था ना, D तो था सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। D तो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ है। चलो मैं E को आगे बढ़ा लूंगा आगे, पहले मैं D कंफर्मेशन कर दूं। D क्या है? ये NH2 है ना, इसकी रिएक्शन किससे करानी है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये होता है सर S डबल बॉन्ड O Cl। क्या बनेगा? Cl हट जाएगा, S डबल बॉन्ड O क्या लग जाएगा इससे? NH। इससे क्या लगा हुआ है? इससे लगा हुआ है बेंजीन। ये बनेगा क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसी हाइड्रोजन की वजह से ये क्या होगा? एल्कली या वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। वैसे एल्कलीन बोला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब E की रिएक्शन आगे करा लेते हैं। ये क्या है सर? ये D है हमारा, है ना, ये D है, D। E की रिएक्शन आगे करानी है किसके साथ? फिनॉल के साथ। इसकी रिएक्शन करानी है फर्दर फिनॉल के साथ। क्या बनता है? बड़ा ही प्यारा सा कंपाउंड बनता है यहाँ पे। आपको प्यारा ना लगे, हमको तो प्यारा लगता है। एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बेंजीन, इधर OH एज इट इज लगा होगा, O से ऑरेंज कलर का डाई होता है सर। यही क्या है सर? F है। रिएक्शन का नाम क्या है सर? कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से A से F तक की रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दी है। आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे हो जाएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। HNO2 सर क्या बनेगा सर? अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। ये NH2 सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में। और ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, और ये दो H है, तो ये वाला H ये वाला Cl मिलके क्या हो जाएंगे सर? गायब हो जाएंगे। इस सल्फर का बॉन्ड किससे बन जाएगा? N के साथ। कर लीजिएगा अपने से सेल्फ, टाइम पास क्यों करें इसमें, ठीक है। सल्फर का बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ? N के साथ। बाकी एज इट इज लगे रहने देनी है। ये क्या है सर? ये एसिड क्लोराइड है, तो फर्दर एसिटाइलेशन है। ये H और ये Cl मिला के क्या बाहर कर दीजिएगा सर? HCl बाहर कर देंगे। इस N का बॉन्ड किसके साथ बना देंगे? इसके साथ। चलो इसको दिखा दें, ये बेंजीन ही तो है, इसको ऐसे बना सकते हैं, है ना। घबराइएगा मत कि ये गोला कहाँ से बना दिया, NH। इसके बाद इससे क्या बना देंगे? COCH3, ठीक है। क्या नाम है सर? N फिनाइल इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया ना, सिंपल था, बहुत सिंपल था। और क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई ABCD। चलो फटाफट करते हैं, इसको भी फटाफट करते हैं। एक रिएक्शन कराई जाती है Br2 विथ NOH। कौन सी रिएक्शन है सर? Br2 विथ NOH। कुछ तो याद आना चाहिए भाई, नहीं याद आ रहा। Br2 विथ NOH, ये रेड फॉस्फोरस विथ I2, ये क्या दिया भाई? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? देखते हैं, है ना। खैर यहाँ पे लगता है कुछ छूटा है, I छूटा है। चलो कंफर्मेशन तो हो ही जाएगा। चलिए हाँ,
तो Br2 विथ NaOH सर कौन सा है? ये HBD रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? HBD रिएक्शन है। HBD रिएक्शन है तो CO गायब हुआ होगा, NH2 रहा होगा, यहाँ पे अल्कोहल बना होगा। C क्या बना होगा सर? C तो पक्का अल्कोहल बना होगा। ये क्या रहा होगा? A रहा होगा अमाइड। फाइनली एक कार्बन आ रहा है, इसका मतलब इधर 2 कार्बन रहा होगा, तो क्लियर हो गया सर। A में अगर 2 कार्बन रहा होगा तो ये रहा होगा CH3 CO NH2। ये क्या हो गया सर? A। B क्या हो गया सर? CH3 NH2। ये क्या हो गया सर? B। और C क्या हो गया सर? C हो गया हमारा, C हो गया CH3 CH2 OH। अब D में हो सकता है I हो यहाँ पे, मगर क्या फर्क पड़ता है अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो तो? मुझे जो बोला वो तो मैंने पकड़ लिया ना, हमसे जो पूछा था वो तो बता दिया ना मैंने। कैसे बताया सर? ये रिएजेंट देखिए बताया HBD। HBD मतलब एक कार्बन यहाँ पे कम हुआ होगा, फाइनली एक ही कार्बन आया है, और कहीं कार्बन घटाने वाला रिएक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन रहा होगा, 2 कार्बन रहा होगा तो ये रहा होगा, इसके बाद अमीन बना होगा, इसके बाद अल्कोहल बना होगा। क्यों? ये डाइएजिटाइजेशन वाली रिएक्शन है। इसी को इनडायरेक्टली मैं लिखता हूँ NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला देखिए, डाइल्यूट HNO3। एक रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराई जा रही है सर। डाइल्यूट HNO3 क्या है सर? और ये अपना वो NO2 वाला केस हो सकता है सर। ठीक है, और फर्दर SNHCl यहाँ पे वो बन सकता है। SNHCl क्या बन सकता है? SNHCl बन सकता है, और SNHCl सर NO2 को उसमें कन्वर्ट करेगा OH में। इसका मतलब ये पहला एक OH पहले से यहाँ पे लगा होगा, एक OH बाद में फिर लगा होगा। कुछ कुछ हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है? और आपको पता है डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते थे किसकी? फिनॉल की, तो एक ही जगह NO2 लगता था। कंसंट्रेटेड लेते थे तो 3 जगह लेता था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर फिनॉल ही रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही समझ पा रहा हूँ फिनॉल, आप नहीं समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, हम समझा देते हैं कैसे पता। देखो ये कौन सी रिएक्शन है? डाइएजिटाइजेशन वाली रिएक्शन है, बिल्कुल। साथ में बॉयल किया जा रहा है, इसका मतलब N2Cl को डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा रहा है OH में। तो इसका पता है सर C क्या हो सकता है? पता है C क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा इसको। C ये हो सकता है, C की 2 चीजें होने की संभावना है। देखो यहाँ पे NH2 हो और यहाँ पे भी NH2 हो, दोनों जगह NH2 रहेगा, क्या होगा? N2Cl में N2Cl में कन्वर्ट होगा, फिर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साथ में बॉयल भी किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, NH2 ही तो कन्वर्ट होता है OH में अगर बॉयल कर देंगे साथ में, तो दोनों जगह रहा होगा। या इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि एक जगह NH2 ही रहा हो, एक जगह क्या रहा हो? NH2 ही रहा हो, और एक जगह क्या रहा हो? OH रहा हो। ऐसी भी तो संभावना है, ऊपर नीचे कहीं भी क्या फर्क पड़ता है? ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, जो OH बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है। B क्या रहा होगा? B रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग सोचता हूं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो B ये रहा होगा, B ये रहा होगा। दोनों NH2 की जगह क्या रहे होंगे सर? NO2 रहे होंगे, या फिर जहां पर NH2 है वहां पर क्या रहा होगा? NO2। यहाँ पे क्या रहा होगा? OH। अब ये नाइट्रेशन है, बताओ कौन सी नाइट्रेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें 2 NO2 लग रहा था ऊपर नीचे? नहीं, कोई नाइट्रेशन नहीं पढ़ा है हमने। ये पढ़ा है इसका, ये बन सकता है किसका? अगर A हमारा ये हो जाए OH फिनॉल, तो इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ बनाएंगे। आर्थो रहेगा, पैरा रहेगा, मेजर वाला पैरा रहेगा। हमने कहा सिंगल प्रोडक्ट लिखना होता है तो मेजर ही लिखते हैं। इसका मतलब इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट अगर लिखना होगा तो ये लिखेंगे। अगर इसको मैं A मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। देन ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा C, और D तो दिख रहा है, इससे बन जाएगा, उससे बन जाएगा। आई होप आपने समझाओ, यही है ABC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A को हीट किया जा रहा है, B बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सही। B को Br2 विद HBD रिएक्शन, Br2 विद KOH क्या है? HBD रिएक्शन। C बन रहा है, इसका मतलब B में मैं एक चीज़ क्लियर हो गया सर। B में तो एक चीज़ में क्लियर हो गया, CONH2 तो है यहाँ पे, और CONH2 कैसे? ऐसे है, प्रॉपर लिखूंगा। और B में ये है CONH2, ये तो है B में ये है। और C क्या बनेगा सर? C में भी मैं कंफर्म हो गया, C में NH2 तो होगा ही होगा, CO गायब हो जाएगा तो C में एक चीज़ तो होगा ही, वो है NH2। और D में एल्कोहल O, D में ये है C2H5OH, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब इसके साइड में क्या था? C2H5 भी तो था, ये OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक ठीक ठीक, इसके साइड में क्या है सर? यहाँ भी C2H5 है। बस पकड़ तो लिया लगता है, A पकड़ लिया, B पकड़ लिया। अच्छा A पकड़ना बाकी है। अच्छा किसके हीट करने से अमाइड बनता है? किसके हीट करने से अमाइड बनता है? इसके हीट करने से अमाइड बनता है। C2H5 COO, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में अमोनिया से करा रहा हूँ, COO NH3, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और NH3 भी नहीं होगा, है ना? यहाँ पे इसको हटा दो, ऐसे हटा दो, ऐसे।
यहाँ पे होगा COONH4 प्लस माइनस। इसको जब हीट करते हैं तब बनता है। करो सर, ये कौन सा चमत्कार आपने कर दिया? ये ऐसे कर दिया भाई, ये RCOS देखा है आपने? इसकी रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ कराते हैं, तो ये बनता है RCOONH4, ये प्लस ये, इसी को हीट करते हैं तो अमाइड बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अमोनियम है और ये कौन सा है? प्रोपेनोएट है, 3 कार्बन का है ना, तो अमोनियम प्रोपेनोएट है। तो ए हमारा अमोनियम प्रोपेनोएट है, बी क्या है सर? प्रोपेनामाइड है, सी क्या है सर? इथेनामाइड है, डी क्या है? इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया, ये सिंपल था, बहुत सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम ये वाला सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCDE। अच्छा, सब बताना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे इस पे, जल्दी हो पाएगा जल्दी करेंगे। बेंजीन है सर, है ना, और बेंजीन का क्या कराया जा रहा है? बेंजीन का क्या करा रहे हैं? अच्छा, ये नहीं दिखेगा यार, मजा नहीं आएगा इससे, इसको हटा देते हैं, सेम अपना वही लेते हैं पुराना वाला। बेंजीन का क्या कराया जा रहा है? ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ए क्या बनेगा? ये बनेगा एसीटोफिनोन बनेगा, एसीटोफिनोन बनेगा। ZNHG कंसंट्रेटेड उल्फ किस्नर रिडक्शन। रिएजेंट देख के पहचान में आना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट है। उल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट है ये, उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, क्या बनेगा सर? C11O जो है ना, कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, तो B क्या बनेगा? B ये बनेगा CH2, और देन क्या बन जाएगा सर? CH3 बन जाएगा। और NaOI कौन सी रिएक्शन? आइडोफॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटो है, बिल्कुल देगा, क्या बनेगा सर? ये देगा COO माइनस Na प्लस और प्लस CHI3 येलो प्रेसिपिटेट। इसमें से एक को D बोल दो, एक को E बोल दो, और B ये है, इसकी रिएक्शन इससे ये वाला रिएक्शन है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन है। तो बेंजीन रिंग में कैसा भी कार्बन का चेन लगा हो, अगर बाद में प्रोटोनेशन भी हुआ है, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेशन, कौन सा सेशन यहाँ पे दिखा दे, कौन सा सेशन? यहाँ पे सेशन 2004 और 24 और 25, ये वाला हमने सेशन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। मतलब पिछले साल के सैंपल पेपर के जो कन्वर्जन रिएक्शन थे उसको हमने कर लिया खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या लेकर आएंगे? और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे हम लोग ये क्या है सर? और उसके पिछले साल के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है सर? तो इसमें पहले आपके मिलेंगे ये वाले मिलेंगे P1 मतलब पेपर। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, ये थे सैंपल पेपर के, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।